बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले 5000 के नोट क्या पाकिस्तान में बंद हो सकते हैं? ये साल 2016 की बात है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक नई रूह फूंकी और पूरी कौम आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के कातलों को सजा दिलवाने के लिए यकजुबान हो गई। इसी सानहे की वजह से नेशनल एक्शन प्लान अमल में आया। नेशनल एक्शन प्लान में न सिर्फ दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान हुआ, बल्कि इसके साथ ही दहशतगर्दों को माली मुआवनत के हवाले से इक़दामात उठाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। 5000 रुपए मालियत के करेंसी नोट और 25 और 40 हजार रुपए के प्राइज बॉन्ड दहशतगर्दों की माली मुआवनत में इस्तेमाल हो सकते हैं। उस वक्त सीनियर साबिक बैंकर शाहिद हसन सदीकी ने बड़ी मालियत के करेंसी नोटों और प्राइज बॉन्ड को खत्म करने की तजवीज दी थी। चूँकि बड़ी मालियत के करेंसी नोट होने की वजह से अगर 1 लाख रुपए मुंतकिल करना हो तो 5000 रुपए के 20 नोट दरकार होंगे, जो एक सिगरेट की डब्बी में बासानी समा सकते हैं। इसके मुकाबले में अगर 1 लाख रुपए के लिए 1000 रुपए के मालियत की नोट दिए जाएं तो इस मकसद के लिए 100 नोट दरकार होंगे, जबकि अगर 100 रुपए मालियत के करेंसी नोट हों तो 100 रुपए की 10 गद्दियां दरकार होंगी। बड़ी मालियत के नोटों से पैसे में मुंतकली में आसानी होती है। इसी तरह 40,000 के 3 बॉन्ड्स 1,20,000 रुपए बन जाते हैं, जबकि 25,000 रुपए के बॉन्ड्स हों तो महज 4 ही में 1 लाख रुपए पूरे हो जाते हैं। मगर हुकूमत ने इस अहम चीज को दूर करने की कोशिश नहीं की और इसी तरह ही लेन देन जारी रहा। अब ये रकम न सिर्फ दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग और बड़े पैमाने पर सरमाए की मुंतकली के लिए इस्तेमाल हो रही है, बल्कि बड़ी मालियत के प्राइज बॉन्ड्स मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के लिए खुलेआम इस्तेमाल हो रहे हैं। साल 2010 में ख्वाजा साद रफीक से जब उनके असासों में इजाफे के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि बड़े पैमाने पर उनके प्राइज बॉन्ड निकले हैं, मगर अदालत में यह सवाल उठाया गया कि अगर ये बॉन्ड्स उनकी मलकियत थे तो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में क्यों जाहिर नहीं किए। इसी तरह वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने भी अपनी आमदनी के हवाले से प्राइज बॉन्ड्स का ही सहारा लिया। आज भी कराची के एम ए जिना रोड पर जा बजा दुकानें खुली हैं जिनमें प्राइज बॉन्ड्स की पर्चियां बांटी जाती हैं, जहां आप किसी भी बड़ी मालियत के बॉन्ड में 100 रुपए की सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर मुकर्रर तारीख पर बॉन्ड निकल आया तो पर्ची लेने वाले अफराद में फी पर्ची के हिसाब से इनामी रकम तकसीम कर दी जाती है और इनाम ना निकलने की सूरत में पर्ची जाया हो जाती है। इसी तरह अगर बड़ी मालियत के बॉन्ड पर इनाम निकल आता है तो आप आसानी से इस बॉन्ड को इनाम की असल रकम के साथ कई लाख इजाफा भी हासिल कर सकते थे। इसकी वजह यह है कि जिस प्राइज बॉन्ड पर इनाम निकल आता है वो कोई भी कारोबारी शख्सियत उस बॉन्ड को कैश करवाने से कबल ही कई लाख रुपए इजाफी कीमत पर खरीद लेती है और यूं उनका काला धन सफेद हो जाता है। ये तो भला हो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का यानी FATF का, जिसने हुकूमत को पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम में मौजूद इस नुक्स को दुरुस्त करने के लिए इक़दामात करने पर मजबूर किया और वजारत खजाना के मतहत कौमी बचत डायरेक्टोरेट ने 25,000 और 40,000 रुपए वाले मालियत के प्राइज बॉन्ड्स बतदरीज वापस लेने का अमल शुरू किया और अब पहले मरहले में 40,000 रुपए मालियत के बॉन्ड को रजिस्टर करवा लिया है। जो भी अब इस मालियत के प्राइज बॉन्ड लेने का ख्वाहिशमंद होगा उसको अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी, बैंक अकाउंट की बुनियादी तफसीलात और टैक्स सर्टिफिकेट फराहम करना होगा। इस वक्त सिर्फ 40,000 रुपए मालियत के प्राइज बॉन्ड्स ही सरमायाकारी के लिए दस्तयाब हैं। स्टेट बैंक ने बड़ी मालियत के प्राइज बॉन्ड की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। इस रजिस्ट्रेशन से ये प्राइज बॉन्ड्स बगैर मलकियत के नहीं रहे हैं और अगर इन प्राइज बॉन्ड्स पर कोई इनाम निकल भी आएगा तो ये इनाम हासिल करने का हक उसी फर्द का होगा जिसके नाम ये बॉन्ड रजिस्टर होगा। इस तरह इनाम निकलने वाले बॉन्ड को किसी दूसरे को फरोख्त नहीं किया जा सकेगा। दूसरी जानब फाइनेंस डिवीजन ने 25,000 रुपए मालियत के प्राइज बॉन्ड को 31 मई 2021 से गैर फाल कर दिया है, मगर ऐलान के मुताबिक ताहाल इन बॉन्ड्स को रजिस्टर करने का अमल शुरू नहीं हुआ है। प्राइज बॉन्ड्स के हवाले से तो हुकूमत पाकिस्तान ने इक़दामात उठा लिए हैं, मगर 5,000 रुपए मालियत के करेंसी नोटों के हवाले से अब तक स्टेट बैंक ने कोई इकदाम नहीं उठाया है। इस हवाले से मारूफ टैक्स कंसल्टेंट और साबिक एजाजी चेयरमैन FBI
शहरियार शब्बर जैदी का कहना है कि बड़ी मालियत के करेंसी नोटों का खात्मा पाकिस्तान की बका का मसला है। अगर 5000 के नोट को ख़त्म ना किया गया तो पाकिस्तानी मईशत को ना तो दस्तावेजी किया जा सकेगा और ना ही पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला जा सकेगा। तामीराती सनत को दिए गए पैकेज में यह शर्त रखी गई है कि बैंक के जरिए लेन देन हो और नकद ना हो। तवक्के है कि तामीराती सनत में 3000 अरब रुपए का सरमाया आएगा, जिसमें से 1000 अरब रुपया गैर दस्तावेजी होगा। शब्बर जैदी का कहना है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान का GDP 300 अरब डॉलर है, जबकि दरअसल हकीकी GDP 450 अरब डॉलर है। मईशत में 150 अरब डॉलर गैर दस्तावेजी हैं। इसमें सिगरेट, चीनी, चावल, सब्जी, ज़राअत और दीगर शोबाजात शामिल हैं, जो दस्तावेजी मईशत का हिस्सा नहीं है। दूसरी तरफ मारूफ सरमायाकार आरिफ हबीब कहते हैं कि अगर 5000 रुपए के करेंसी नोट को छेड़ा गया तो इससे पाकिस्तान पर लोगों का एतमाद खत्म हो जाएगा और लोग डॉलर रखना शुरू कर देंगे। मईशत को दस्तावेजी बनाने का मतलब ये नहीं कि मईशत को डिमोनिटाइज कर दिया जाए, मगर क्या मरकजी बैंक बरतानवी इदारा बराए बैरूनी तरक्की डेफ्ट के फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम के बावजूद मईशत को दस्तावेजी बनाने में कामयाब रहा? इसका जवाब नफी में मिलता है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवने खसूसी बराए इदारा जाती इस्लाहात और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन ने मुजारबा एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में एतराफ़ किया कि जब वो गवर्नर थे तो ज़ेरे गर्दिश नकद के मुकाबले में बैंकों में 80% रकूम रखी हुई थी, जबकि अब ये तनासब 40% रह गया है और इस तरह मईशत में बैंकारी निज़ाम के जरिए लेन देन की बजाय नकद लेन देन का रुझान बढ़ रहा है। इस बात की तस्दीक स्टेट बैंक के मॉनिटरी डाटा से भी होती है। मुल्क में ज़ेरे गर्दिश रकम 640 अरब रुपए है, जबकि बैंकों में मौजूद खातों की मालियत 1500 अरब रुपए से जायद है। यानी जितनी करेंसी ज़ेरे गर्दिश है उसका तकरीबन 2.3 गुना रकम बैंकों में मौजूद है, जबकि तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये शरह कई गुना जायद होती है। यानी मईशत में बैंकारी निज़ाम की बजाय नकद लेन देन बढ़ रहा है। मार्केट ज़राए का कहना है कि इस वक्त मुल्क में एक मुतवाज़ी बैंकारी निज़ाम चल रहा है जो हवाला हुंडी की तर्ज पर काम करता है। अगर आपको मुल्क में कहीं भी नकद अदायगी करना हो तो इंतहाई मामूली मुआवजे पर यह खिदमत आपको हासिल हो सकती है। इस नकद लेन देन में करेंसी नोटों की असल नकलो हरकत शहरों के दरमियान चलने वाली बसों से की जाती है। अमरीकी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड कैंडी के प्रोफेसर पीटर सैंडर्स ने अपनी तहकीकी मुकाले में हवाला दिया है जिसका नाम है मेकिंग इट हार्डर फॉर द बैड गाइज द केस फॉर एलिमिनेटिंग हाई डिनोमिनेशन नोट्स। इस तवील बहस में कहा गया है कि गैर कानूनी करेंसी की नकलो हरकत माशरे के लिए एक खतरा और चैलेंज है। बड़ी मालियत के करेंसी नोट्स टैक्स की चोरी और बदअनवानी की वजह से अवामी खिदमात के लिए सरमाए की किल्लत और मईशत में बहरान पैदा करते हैं। पीटर सैंडर्स के मुताबिक सालाना 1000 अरब डॉलर आलमी सतह पर गैर कानूनी तौर पर सरहद पार मुंतकिल होते हैं। इस मकाले में पीटर ने तजवीज़ किया है कि 500 यूरो, 100 अमरीकी डॉलर, 1000 स्विस फ्रांक और 50 बरतानवी पाउंड के करेंसी नोटों को ख़त्म कर दिया जाए। यूरोपीय मरकजी बैंक के जारी करदा 500 यूरो मालियत के करेंसी नोट ज़्यादातर जराइम पेशा अफराद से बरामद हुए हैं और इस करेंसी नोट को बिन लादेन मनी कहा जाता है। प्रोफेसर पीटर की इस तजवीज़ पर यूरोपीय मरकजी बैंक ने 27 अप्रैल 2019 से 500 यूरो के करेंसी नोट का इजरा बंद कर दिया है, मगर जो नोट जारी हो चुके हैं उनका लेन देन जारी रहेगा। 500 यूरो का करेंसी नोट दुनिया में सबसे बड़ी मालियत का करेंसी नोट था। यूरोपीय मरकजी बैंक ने 500 यूरो मालियत के 53 करोड़ करेंसी नोट जारी किए हैं। ये करेंसी नोट यूरोपीय करेंसी नोट का 1.7% है। गैर कानूनी लेन देन को रोकने के लिए मरकजी बैंक ने न सिर्फ ज़ेरे गर्दिश 500 यूरो के अजरा को बंद किया है, बल्कि बाज़ मुल्कों ने नकद लेन देन की हद भी मुकर्रर कर दी है। फ्रांस में 3000 यूरो, स्पेन में 2500, बेल्जियम में 5000 यूरो और यूनान में 1500 यूरो नकद खर्च करने की हद मुकर्रर की गई है। सिर्फ यूरोप ही नहीं, दीगर मुल्कों में भी काले धन की रोकथाम के लिए बड़ी मालियत के करेंसी नोटों को ख़त्म किया जा रहा है। जापान ने अपने 10,000
1000 और 5000 येन के करेंसी नोट खत्म कर दिए हैं। भारत ने भी अपने करेंसी नोटों को डीमोनेटाइज किया था। इनमें महात्मा गांधी की तस्वीर वाले 500 और 1000 के करेंसी नोटों को मनसूख कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने ये कदम मईशत से गैर कानूनी करेंसी की गर्दिश खत्म करने के लिए उठाया था। मगर क्या वाकई दुनिया भर के तजर्बे और शब्बर ज़ैदी की तजवीज़ पर स्टेट बैंक भी गौर कर रहा है? इस हवाले से स्टेट बैंक के तर्जमान आबिद कमर का कहना है कि मरकजी बैंक में 5000 के करेंसी नोटों को वापस लेने के हवाले से कोई सोच मौजूद नहीं है, बल्कि इस पर किसी सतह पर कोई गुफ्तगू भी नहीं की गई है। अब यह सवाल पैदा होता है कि आखिर मरकजी बैंक इस बड़ी मालियत के करेंसी नोट को खत्म करने के हक में क्यों नहीं है? इसका सीधा सा जवाब है बचत। स्टेट बैंक को करेंसी नोटों की छपाई पर एक खतीर रकम खर्च करना पड़ती है। 1000 रुपए का करेंसी नोट हो या फिर 5000 का, दोनों पर छपाई के लिए बराबर खर्च होता है। इसलिए स्टेट बैंक कोशिश करता है कि बड़ी मालियत का करेंसी नोट जेरे गर्दिश रहे और छपाई पर खर्च कम आए। दूसरी जानिब बैंकों को भी 5000 के करेंसी नोट से फायदा है। अगर आप ATM से 20,000 रुपए निकलवाएं तो मशीन आपको 5000 के 4 नोट पकड़ा देती है। इसी तरह मशीन को 20 मरतबा की जगह 4 मरतबा अपने आलात चलाने पड़ते हैं। अमेरिका में $100 का नोट छपता तो है लेकिन चलता नहीं है। आखिर में एक किस्सा हमारे प्यारे दोस्त और प्रेस क्लब के साबिक सेक्रेटरी AH खानजादा का भी सुनिए। वो अमेरिका एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में गए जहां उन्होंने कुछ खरीदारी की। खरीदारी के बाद $100 का करेंसी नोट काउंटर पर पेश किया तो काउंटर पर मौजूद खातून ने पुलिस तलब कर ली। बाद अज़ा खानजादा साहब के मेजबानों ने बताया कि अमेरिका ने $100 का करेंसी नोट छापा तो है मगर वो अमेरिका में चलता नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी रिपोर्ट आपको अच्छी लगी होगी। अगर रिपोर्ट अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।